मॉर्निंग स्टूडेंट। कल का लेक्चर में हम लोग शंकु का सारा थ्योरी और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग शंकु से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर ना? तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 45 नंबर क्वेश्चन कि समान ऊंचाई के दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है ना। ऊंचाई क्या है? दो शंकु है और उसका ऊंचाई क्या है? समान है। जितना इसका h है उतना ही h इसका है, बट इसका त्रिज्या का जो रेशियो है ना, इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या को r1, इसका त्रिज्या को r2, मतलब और r1 रेशियो r2 दिया हुआ है 1:2। कहने का मतलब आप इसी को r मान लो, r1, और इसी को r2 मान लेना ना, जो रेशियो में दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है इसका आयतन का अनुपात, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h, और इसका क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h, है ना। तो ये कटा, ये कटा, h और h कट गया, तो आपके पास क्या बचा? r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। तो r1 का स्क्वायर कितना? 1, और r2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4, मतलब क्या? 1:4। कहीं दिख रहा है आपको? है ना। तो बिल्कुल इसी तरह करना है, जो रेशियो में दिया है ना, अगर त्रिज्या का अगर अनुपात दिया है ना, तो इसी को त्रिज्या मान लो। अगर ऊंचाई का अनुपात देता तो इसी को ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग। क्लियर ना? तो 2 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर, उस लंबवृत्त बेलन का लंबवृत्त शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसका त्रिज्या दिया हुआ है। तो शंकु है ना, तो त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है आयतन, तो आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। तो 1/3 22/7, r स्क्वायर कितना? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, और एज के जगह पर 7, ये 7 और 7 आउट हो गया, ये 3 से ये जाएगा 12 बार में, है ना। तो 12 को 22 से मल्टीपल करेंगे 426, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो बिल्कुल, ओ गॉड, पाई के रूप में आंसर दिया हुआ है ना, मतलब पाई का वैल्यू आपको रखना है। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लिखना, है ना। ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे हम लोग। तो 1/3 पाई के जगह पर पाई, r का स्क्वायर 36 और h का स्क्वायर 7, तो ये कट जाएगा आपका 12 बार में, और ये हो जाएगा 12 × 7 84, और पाई का पाई, तो 84 पाई, है ना। तो 1 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद बनाएंगे 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु, है ना, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या? पाई r l ना, तो 22/7, r के जगह पर 7 और l के जगह पर 10, ये कट गया तो कितना हो जाएगा? 220। कहीं दिख रहा है जी? 220। 2 नंबर 47 का 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 48, तो 48 में एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 21, है ना। 21 दिया है l, और त्रिज्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ त्रिज्या। तो वक्र पृष्ठ मतलब पाई r l ना, 22/7 कर लीजिए, r के जगह पर 12 कर दीजिए और l के जगह पर 21 कर दीजिए। ये 3 बार में कटा, तो ये कितना हो जाएगा? 66 × 12, और 12 को 66 से मल्टीपल करेंगे तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 6 72 का 2 बचा कितना? 7, और फिर इससे करेंगे तो कितना? 72 और 7 कितना? 9, तो 792। कहीं दिख रहा है आपको? 792, बिल्कुल 4 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 49, एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 16 और आधार की त्रिज्या 12, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ लिया है आपसे, क्या होगा?
तो तिर्यक ऊंचाई बराबर हम आपको फॉर्मूला बता के रखे हैं लेक्चर 1, जिन्होंने नहीं देखे तो लेक्चर 1 देखिए, वहां जाके हम इसको बता के रखे हैं। तो एच स्क्वायर मतलब क्या 16, और 16 का स्क्वायर कितना 256 ना, और ये आर का स्क्वायर कितना है आर 12, 12 का स्क्वायर 144, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 09034, 400 निकल के कितना आएगा 20, दिख रहा है 20 कहीं पे जी। 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग 50 नंबर। क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 20, आधार की त्रिज्या 12, शंकु की ऊंचाई है ना। तो ध्यान दीजिए, एच पूछ लिया ना आपसे, तो अब ध्यान दो, एल बराबर क्या पढ़े हो ना आप, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और आर स्क्वायर पढ़ा के रखिए। तो आपको चाहिए एच चाहिए ना, तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से एच बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला हो गया एच बराबर, और आर बराबर फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, है ना शंकु में। और एल बराबर भी आपको पढ़ा के रखे हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपको अब ये तीनों में से वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लीजिए आप लोग, है ना, इसको नोट कर लेना है। आपको क्या चाहिए, एल और आर दिया हुआ ना, आपको एच चाहिए, तो एच वाला फॉर्मूला ये है ना, इसमें पुट कीजिए एच बराबर एल का स्क्वायर, है ना कितना 20 का स्क्वायर 200 माइनस किधर गया ये आर 12 144, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए तो 256, और ये 16 निकल के आएगा। क्या दिख रहा है आंसर जी, 50 का 2 नंबर। तो बिल्कुल अगर एच है आर भी निकालने देगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन, एक शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 308, क्या है वक्र पृष्ठ मतलब क्या पाई आर एल, और तिर्यक ऊंचाई देख के रखा हुआ है 14। तो आपको आधार की त्रिज्या निकालना है, आर निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से 22/7 आर के जगह पे आर और एल के जगह पे हम 14 लेंगे, तो 308, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 308, ये 14 इंटू 7, सॉरी 7 तो यहाँ जाएगा 14 और 22 यहाँ आएगा, क्लियर ना। तो ये 11 से 2 बार में, और ये 11 से 2 और 8, है ना 14 से ये 2 बार में, ये 2 और ये 2 कट गया, तो आर बराबर 7, है ना। तो कहीं 7 दिख रहेगा जी। 4 नंबर 52 नंबर देखिए, 52 नंबर, शंकु के आकार का एक तंबू, है ना 10 मीटर ऊंचा है, एच दिया हुआ है 10 मीटर, और आधार की त्रिज्या भी देख के रखा है 24। तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना। तो एच मतलब 24 का स्क्वायर 576, और 10 का 100, तो कितना हो जाएगा 676, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 26 का, तो आंसर हो जाएगा 26, है ना। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई भी दिया है, वक्र पृष्ठ, तो इसको ऊपर में बनाते हैं। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन, एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ मतलब डी देख के रखा है 10.5, तो आर कितना हो जाएगा 10.5/2, क्लियर। और तिर्यक ऊंचाई एल देख के रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ मतलब क्या पाई आर एल, तो 22/7, आर के जगह पर 10.5/2 इंटू एल के जगह पे 10 बिठा दो, यहाँ से हटाएंगे तो 20 ना, पॉइंट हटाने पर ये जीरो कट गया, इससे काट लेंगे 11 बार में, और ये 7 से कटेगा 1,
और 5 15 बार में इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 16 है ना 165। क्लियर, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 54 नंबर, उस लंब वृत्त शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। R 3.5 दिया है और H दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आयतन बोल रहे हैं, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H ना, तो 1/3 इंटू 22/7। R मतलब क्या 3.5, इसको 2 बार लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है ना, H को 12। तो यहां से हटा दीजिए 10, यहां से हटाएंगे तो 10। अब ये 3 से ये 4 बार में तो कटेगा, ये 7 से ये 5 बार में कटेगा, ये 5 से ये 2 बार में कटेगा, ये 2 से 11 बार में कटेगा। क्लियर, तो ये फिर 2 से कट जाएगा और ये 5 से, और ये 5 फिर कटेगा 7 से। तो क्या क्या बच रहा है आपके पास 11 7 और 2, तो 150, इसको मल्टीपल करेंगे 77 और 2 करेंगे तो 154 है ना। तो बिल्कुल 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि किसी शंकु के ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है ना। H दिया हुआ है 21 और तिर्यक ऊंचाई देख के रखा हुआ है 28 है ना। और आपको क्या बोला है, आयतन निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपके पास तो H दिया हुआ है बट R दिया नहीं हुआ, अगर आपके पास त्रिज्या होती तो आप तो ये फाइंड कर सकते थे ना। तो सबसे पहले आपको R निकाल लेना है, तो R बराबर आप तो जानते हो कि L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, इससे पीछे पढ़ा है हम। इसके बाद आप क्या करो, L स्क्वायर मतलब क्या 28 का स्क्वायर कितना 784 माइनस 21 का कितना जगह 441, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 343 और यहाँ से 7 रूट 7 निकल जाएगा। क्लियर ना। अब क्या करना है, R तो मेरा निकल गया ना इतना, अब इसको बिठा दीजिए 1/3 22/7 R स्क्वायर मतलब क्या ये 2 बार। क्लियर, और ये H की जगह 21, ये 3 से ये 7 और ये 7 कट गया, तो 22 इंटू 7 इंटू 7 49 और ये √7 इंटू √7 इंटू √7 इक्वल टू कितना होता है 7, और इसको मल्टीपल करेंगे ना तो बिल्कुल आपका आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब है ना। आयतन पूछा है ना जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। 56 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। उसके बाद हम लोग गोला पढ़ेंगे। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्त बेलन का आयतन दिया हुआ है, H दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और आयतन दिया हुआ है, आयतन दे के रखा है 48 पाई। तो आयतन दे के रखा मतलब क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर H, यही तो सिखा के रखा है मैंने। और आपसे क्या पूछ लिया, आधार का व्यास है ना, व्यास पूछा है मतलब D पूछा है, और D बराबर 2R होता है ना। ठीक है, तो ध्यान देना R अगर निकल जाएगा तो D निकल जाएगा। तो इस जगह पे आप हम क्या कर सकते हैं, ये पाई और ये पाई तो कट सकता है, तो R स्क्वायर इंटू H की जगह पर 8 H की जगह पर हम लोग 9 रखेंगे तो ये 9 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ कितना आएगा 48। तो R बराबर R स्क्वायर बराबर 48 बाई ये मल्टीपल में रहेगा डिवाइड में, और ये कटेगा तो 16, तो R बराबर कितना हो जाएगा √16, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना 4। तो आपको चाहिए क्या D बराबर ना, तो D बराबर 2R मतलब 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो कहीं 8 दिख रहा है आपको, बिल्कुल 1 नंबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।